खुद अपनी जेब से फीस भी भर रहे हैं, लॉयर्स की फीस भी भर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो स्कूल एक्शन ले रहा है वो भी हमारी फीस से ले रहा है। तो मतलब हम तो डबल ट्रिपल पेरेंट्स ना इकट्ठा होंगे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी बात सुनी जाएगी, ना कभी हमें न्याय मिलेगा। स्कूल नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आए दिन यहाँ लगातार प्रदर्शन होते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रदर्शन जो लगातार अपनी और नजरें खींचता हुआ नजर आ रहा है वो है ये पेरेंट्स को लेकर। पेरेंट्स जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है उनकी फीस धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहाँ तो 2200-2300 से शुरू होती थी और अब 13,000 15,000 हो गई है। आखिरकार पेरेंट्स एक अच्छे भविष्य की बात करते हैं अपने बच्चों को लेकर, इसलिए कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो फैसिलिटीज मिलेगी, भविष्य अच्छा बनेगा। लेकिन जब फीस अचानक से बढ़ती है तो जेब पे सबको असर पड़ता है और यही चीज पेरेंट्स यहाँ पर कहने के लिए आए, सरकार से कुछ मांगे रखने के लिए आए। और सरकार को ये चीज अच्छे से मालूम है कि शिक्षा हर किसी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर वही शिक्षा पे टैक्स लगेगा और ज्यादा पैसे लूटे जाएंगे तो फिर जनता क्या कुछ कहेगी, उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन का पेरेंट हूँ। मेरी बच्ची वहाँ क्लास 8th में पढ़ती है। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बढ़ते हुए फीस को लेकर, और बढ़ती हुई फीस नहीं, बेलगाम बढ़ती हुई फीस को लेकर के हम सभी इकट्ठा हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो आंदोलन पिछले कई वर्षों से चल रहा है। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें, सेशन 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 4 तारीख से हम स्कूल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। स्कूल से परमिशन मांगना चाहा, प्रिंसिपल मिलने को तैयार नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मिलने को तैयार नहीं। जब मिले तो उन्होंने कहा कि हमने डीओई के अप्रूवल से फीस को बढ़ाया। जब हम डीओई के पास जाते हैं तो डीओई कहता है कि हमसे कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। फिर उसके बाद हम डीओई को भी कंप्लेन करते हैं, स्कूल के पास आवाज़ उठाते हैं, हम चीफ मिनिस्टर से भी मिलते हैं। चीफ मिनिस्टर हम अपने बच्चों के साथ गए थे मिलने के लिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हैं, पब्लिसिटी आ जाती है, लोगों को पता चलता है कि क्वीन मैरी का जो मामला था वो जिन की जादू की छड़ी निकली और वो सॉल्व हो गया। वो कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, एक पब्लिसिटी स्टंट था। अब बात उठता है कि हम स्कूल हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, डीओई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, सरकार हमारी बात सुनने को तैयार। आखिर हम पेरेंट्स जाएं तो कहाँ जाएं? हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? लेकिन आप एक चीज सोचिए ना कि सरकारी स्कूलों की बात अरविंद केजरीवाल करते थे कि बहुत बेहतर हमने शिक्षा को कर दिया है, लेकिन सबको ये अच्छे से मालूम है कि प्राइवेट में शायद बहुत ज़्यादा बेटर एजुकेशन दी जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो अगर पैसा पेरेंट्स से लिया जा रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ है? हाँ, बिल्कुल सही बात। आपने पिछले गवर्नमेंट की बात की, तो पिछले गवर्नमेंट ने अपने पहले कार्यकाल में निस्संदेह काम किया उस सरकार ने, इसमें कोई संदेह नहीं। बाद के दोनों कार्यकाल में उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने केवल पब्लिसिटी की बात की। स्कूल की बिल्डिंगें खड़ा हुई सरकारी स्कूलों की, लेकिन वहाँ भी शिक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब है। जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई वो बिल्डिंगें भी गिरनी स्टार्ट हो गई हैं। अब रह गई बात, आप कहती हैं कि प्राइवेट स्कूल है, पेरेंट्स अपनी व्हील से भेजते हैं। तो मैं आपकी बात को एग्री करते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्कूल जिस वक्त एडमिशन लेता है उस समय वो अपना प्रोजेक्टेड फ़ी क्यों नहीं बताता कि अगले 5 साल में मैं ये फ़ी, हमारा स्कूल का फ़ी ये होगा, अगले 10 साल में फ़ी हमारा ये होगा। अगर मैं बात करूँ, मेरी बच्ची जब इस स्कूल में एडमिशन हुआ था तो 2600-2700 रुपये का फीस था। आज हमारी बच्ची क्लास 8 में मैं 13,500 रुपये का फीस पे कर रहा हूँ। कहाँ से पे करूँगा? एनुअली, मंथली की बात कर रहा हूँ। कहाँ 3,000 से नीचे का फीस था और आज वो फीस 13,000 को क्रॉस कर चुका है, नियर अबाउट 14,000 रुपीज़। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, भारत में रहता हूँ, भारत की बात करता हूँ, कि और भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए कि पिछले 10 वर्षों में इस तरीके का हाइक मिला हो। मैं 5 वर्षों की बात करना चाहता हूँ। हमारे क्वीन मैरी स्कूल का 5 वर्षों का फी का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, 5 वर्षों में फीस 127% से ज़्यादा बढ़ चुका है। हिंदुस्तान का कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति का अगर उसका आय अगर 100% से बढ़ गया हो, 123% को साइड कीजिए, 100% अगर बढ़ गया हो, स्कूल की हर बात को मैं मानने को तैयार नहीं। जब हमारी आय इतनी नहीं बढ़ रही है तो हम ये कहाँ से पे करेंगे? तो आप लोग सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप, जैसे आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास भी गए लेकिन कोई फायदा अभी तक नजर नहीं आया, अब क्या उम्मीद नहीं हुआ? अगर सरकार से हम ये कहते हैं कि आप, जब हम बात करने के लिए गए तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाने की बात कर दी। डीओई क्या करता है? कुछ ऑर्डर जारी करता है, डीओई ऑर्डर जारी करता है, उसको इम्प्लीमेंट कराता ही नहीं। इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? आप ऑर्डर जारी कर रहे हो तो आप उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन वो तो आपको करवाना पड़ेगा। डीओई इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदेही लेता नहीं, ऑर्डर पास कर देता है।
अब सवाल उठता है कि सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, और 1973 का एक घिसा पीटा एक्ट है, उसी एक्ट का सारा स्कूल फायदा उठा रहा है, उसको नल एंड वाइट बना रखा है, कूड़े में डाल देता है। तो आप कुछ तो कीजिए। हाँ, पीछे की सरकार ने कुछ नहीं किया, आप कुछ करते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस सरकार के मुखिया से और इस सरकार के शिक्षा मंत्री से कि आपको हमारी मांगों पर आज ऑर्डिनेंस लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास राइट टू एजुकेशन का पूरा राइट है, उसके बावजूद भी शिक्षा के लिए बच्चों को इस तरीके से ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है। कहाँ नजर आ रहा है कि कौन कमजोर है पड़ रहा है इस चीज में, या फिर किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है जब बच्चे सफर कर रहे हैं? ये सारा का सारा क्या कहते हैं, कमजोरी सरकार की, कमांड तो उसी के हाथ में है ना। मैं आपसे यही बात कह रहा था कि जब हम पेरेंट्स की आवाज़ पे आप जब एक उस एक्ट में संशोधन करने की बात आई, आप एक ऑर्डिनेंस लेकर के आ रही, आप जनता द्वारा पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार चला रही हैं, उस सरकार की मुखिया हैं, तो आपको ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? किस बात का भय है आपको? इस बात को जनता के सामने आप रखिए। आप चाहते तो एक स्पेशल सत्र बुला करके इस बिल को पास करवा सकती थी, आप इम्प्लीमेंट करवा सकती थी, लेकिन आपने एक लंबा गेम खेला ताकि मीडिया में बात आ जाए, पेरेंट्स को लगे कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हुआ। एक ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस है कहाँ? अगर वो आप ऑर्डिनेंस लेकर के आ रही हैं तो मैं इस सरकार की मुखिया से फिर ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब ऑर्डिनेंस लेकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने स्कूल हैं, क्या आपने उनसे बात किया? बिना उनसे बात किए आप एक ऑर्डिनेंस लेकर के आ रही हैं, ये क्या मजाक है? उसमें भी सबसे बड़ी बात है पीटीए का स्ट्रक्चर क्या होगा पता नहीं। जितने भी स्कूल हैं वो सारे पीटीए के नाम पे ड्रामा करते हैं, वो अंडर अम्ब्रेला पीटीए होते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कौन है। पहली बात। दूसरी बात कि जिस फी का लेकर के हम आज लड़ रहे हैं, आज उस लड़ाई में अगर सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आ रही है, आप कहती हैं कि हम 3 कमेटियां होगा, 3 लेवल पे आपकी सुनवाई होगी। मैं तीसरे लेवल की बात करता हूँ। तीसरे लेवल पे आप कहते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात होती है कि आप जब वहाँ पे अपने कंप्लेन को, अपने वॉइस को रेज करना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, तो 15% पेरेंट्स का साथ होना जरूरी है। आप चाहते हैं कि मीटिंग हो, पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, उसके बाद कुछ फैसला लिया जाए? बिल्कुल। ये 15% पेरेंट्स ना इकट्ठा होंगे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी बात सुनी जाएगी, ना कभी हमें न्याय मिलेगा। स्कूल की मनमानी जिस प्रकार से चल रही है, स्कूल की गुंडागर्दी जिस तरीके से चली, वो चलती रहेगी और हम जैसे पेरेंट्स मजबूर हैं अपने आप को पिसवाने के लिए। हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, हमें भी न्याय दो, हमें भी जीने का अधिकार है। बच्चों के स्कूल के सिवा अन्य भी उनके भविष्य के लिए हमें कुछ करना है। हम कहाँ से करेंगे? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, स्कूल वाले से ये जानना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन एक पेरेंट है जो बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि दिल्ली की गर्मी इतनी ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि जो माँ बाप है वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रही है, हॉस्पिटल उनको ले जाया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि क्या अपनी बात जिस तरीके से लोग रखने आए हैं सरकार सुनती नहीं सुनती, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, उनकी मांग सरकार से क्या है। मेरा नाम सुरभि है और मैं सृजन स्कूल से हूँ। तो सुरभि जी, आज ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखिए मैम, इसके ना सबसे बड़े रीज़न ये है कि स्कूल ने बिना डीओई अप्रूवल के, बिना किसी ऑडिट के फीस बढ़ा दी है। ना ही वो ऑडिट करवा रहे हैं जिससे कि ये पता चल सके कि उनकी फीस है की जो रिक्वायरमेंट है वो जेन्युइन भी है या नहीं। सो पिछले 5 साल के ऑडिट के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है। डीओई वो ऑडिट करवाता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है स्कूल उसे मानने से मना कर देता है, कोर्ट में चैलेंज कर देता है और वो स्टे लग जाता है। एक्शन कमेटी वर्सेस डीओई ने जो लास्ट ईयर विच इज़ WPC 5743 ऑफ 2024 के तहत एक जो सिंगल बेंच हरिशंकर जी जो है, उन्होंने एक रूल पास कर दिया कि किसी भी स्कूल को डीओई अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जुडिशरी इतनी मतलब नासमझ हो सकती है कि उन्हें ये नहीं पता कि लैंड क्लॉज वाले सारे स्कूल्स को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अप्रूवल की ज़रूरत है? क्या उन्हें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट 2006 मॉडर्न स्कूल में ये बोल चुकी है कि इट इज़ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यू फी अप्रूवल। मतलब ऐसे ऐसे जजेस भी हैं जो कि सिर्फ स्कूल के फेवर में केस जो है वो पास किए जा रहे हैं। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सब में फीस बढ़ रही है विदाउट एनी नोटिफिकेशन। और क्या कारण लग रहा है कि कौन है जो फीस इस तरीके से बढ़वा रहा है और आप लोगों की सुन नहीं रहा है?
मैम एक्शन कमेटी है 600 650 स्कूल्स की। अब आप ये समझिए कि अगर 1 लाख रुपया भी एक्शन कमेटी के स्कूल्स दे देते हैं तो ये 60 करोड़ और भी बहुत बड़ा घपला है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता सरकार ऐसी एक्शन कमेटीज को बनने ही क्यों देती है जो कि शिक्षा, जो कि हमारा बेसिक राइट है, उसी के खिलाफ है। वो ये बोलते हैं कि भाई हम कितनी भी फीस बढ़ा सकते हैं। इस एक्शन कमेटी के मेंबर्स की अगर आप लिस्ट सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 650 स्कूल्स एक साथ आकर के बड़े से बड़े लॉयर को हायर करके बड़े से बड़े ऑफिसर्स को अपने अंदर करके फिर उसके बाद हमारे खिलाफ ये लड़ रहे हैं। हम पेरेंट्स इस वक्त खुद अपनी जेब से फीस भी भर रहे हैं, लॉयर्स की फीस भी भर रहे हैं। हमारे खिलाफ जो स्कूल एक्शन ले रहा है वो भी हमारी फीस से ले रहा है। तो मतलब हम तो डबल ट्रिपल भरे ही जा रहे हैं फीस। तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? इससे पहले और भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं और ये बात अब कहाँ तक बढ़ेगी? मैम हम अप्रॉक्सीमेटली एवरी मंथ वी आर डूइंग प्रोटेस्ट, लेकिन सरकार से हमारी सिर्फ यही निवेदन है कि वो सुन क्यों नहीं रही हैं, वो जल्दी एक्शन क्यों नहीं ले रही। आखिर उनको किसने रोक रखा है कि वह स्कूल्स के खिलाफ एक्शन ले सकें। देखा मैम ने कितनी बार ट्विटर के थ्रू ये बोला है कि हम स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे, आशीष सूद जी ने बोला है, लेकिन एक्शन ऑन द ग्राउंड इज मिसिंग। स्कूल को कोई चिंता नहीं है, प्रशासन स्कूल प्रशासन को सरकार को कुछ नहीं समझता, उसके हिसाब से स्कूल माफिया सबसे ऊपर है। एक्शन पोस्टर आपको नजर आ रहा है जिस पे लिखा है कि स्कूल है दुकान नहीं। तो इसी को लेकर मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग कि दुकान, क्योंकि दुकान पे तो लोग सामान खरीदते हैं, पैसा लेते हैं, स्कूल में ऐसा थोड़ी होता है। मैम ऐसा हो रहा है कि स्कूल में अब दुकान ही बन गई है। पहले होता था स्कूल एक संस्था होती थी जहाँ बच्चों को नॉलेज दी जाती थी और एक बेटर सिटीजन बनाया जाता था। आज की डेट में स्कूल में एजुकेशन लेवल डाउन हो रहा है और फीस हाई हो रही है, और हाई भी बहुत हाई हो रही है। हम जिस स्कूल से हैं उस स्कूल की फ़ीस जो है वो मोर देन 70% बढ़ चुकी है पिछले 1 साल में। और अब पेरेंट्स को एटीएम मशीन समझते हैं और मतलब हमें ये कहा जा रहा है कि बिज़नेस कर रहे हैं, और हमें ये कहा जा रहा है कि हम जो पुरानी फ़ीस है, जो अप्रूव्ड फ़ीस है, DOE अप्रूव्ड फ़ीस है, हम वो किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम DOE अप्रूव्ड फीस पे कर रहे हैं, लेकिन जो पोर्टल है उसमें कुछ अपडेट नहीं हो रहा है कि हमने कितनी फ़ीस पे करी है अभी तक। और वो जो पेरेंट्स टोटल फीस जो अनअप्रूव्ड हाइट फीस है उनका अपडेट हो रहा है हमारा। प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, अगर अच्छी एजुकेशन के बदले पैसा लिया जा रहा है फिर क्या दिक्कत है? मैम पैसा प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है, पहले भी दिया गया है, हम भी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, बट वो एक जस्टिफाइड फीस होती थी, अब अनजस्टिफाइड फीस है। नए नए पर्क्स ऐड किए जा रहे हैं, नए नए हेड्स ऐड किए जा रहे हैं, जिनका स्कूल में कुछ भी अगर हम देखें तो कुछ भी विजुअल एविडेंसेस नहीं है उनके। ठीक है, अब कुछ दिखेगा तो पेरेंट्स भी बोलेंगे हाँ ठीक है कुछ मिल रहा है तो पैसे दे देते हैं। प्लस बट ये DDA अप्रूव्ड लैंड पे स्कूल बने हुए हैं, प्राइवेट स्कूल जो है वो सारे DDA अप्रूव्ड लैंड में है। DOE जो है वो एक अथॉरिटी है जो उनको गवर्न करना चाहिए स्कूल्स को। हम DOE पे भी बहुत बार गए हैं, वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल वाले कोई सुनवाई नहीं करते, वो कहते हैं जी आपको अप्रूव फीस मतलब हम अप्रूव फीस नहीं लेंगे, हम जो हमारी फीस है हाई वही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फीस एक जस्टिफाइड हो तो समझ में आता है, अगर नहीं है जस्टिफाइड तो फिर पेरेंट्स तो आप लोग अब रेखा गुप्ता की सरकार से क्या उम्मीद करें कि आप लोगों की बात कैसे सुनी जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा? रेखा गुप्ता जी की सरकार जो है वो हम उनसे यही कहते हैं कि वो एक बिल लेकर आ रहे हैं एजुकेशन के लिए। अब वो बिल जो है हम ये चाहते हैं कि उसमें उन्होंने जो क्लॉजेस डाले हैं, जैसे 15% पेरेंट्स का एक क्लॉज है, मिनिमम 15% पेरेंट्स होने चाहिए कुछ कंप्लेंट अगर करनी है, अगर हमें कुछ स्कूल का पसंद नहीं आ रहा है तो। और 15% बहुत बड़ी एक वैल्यू है, तो वो 5% भी स्कूल में पेरेंट्स नहीं इकट्ठे हो पाएंगे, तो उसको हमें वो क्लॉज को ही एलिमिनेट करना है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार जो बिल बना रही है वो पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग करें और उनके इनपुट्स ले, प्रॉपर इनपुट्स ले, तो ताकि वो जो बिल है वो वन साइडेड बिल ना हो, वो एक मिला जुला बिल होगा, म्यूचुअल बिल होगा, तो सबकी विन विन होगी, सरकार की भी विन होगी, पेरेंट्स की भी विन होगी।